हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 50। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, बंदी रक्षक पुलिस, उसके अलावा जो भी अदर एग्जाम है यूके ट्रिपल एस सी के, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं लैंड एंड पीपल पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए, ये पुस्तक ये वाला पीपुल है, ठीक है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं गाइस, ये हैं के.एस. वाल्दिया। कौन है? के.एस. वाल्दिया हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो देखिए, उत्तराखंड में जो राज सेवकों के लिए जो लिया जाने वाला कर था, ठीक है, वो कौन सा कर था? तो आप याद रखेंगे, श्यूक कर था। कौन सा था? श्यूक कर था। उसके अलावा देखिए, जो सेना के लिए लिया जाने वाला, ये तो हो गया राज सेवकों के लिए। एक होता था सेना, ठीक है। सेना के लिए जो कर लिया जाता था उसको कौन सा कर कहा जाता था? कटक कर। क्या कहा जाता था उसको? कटक कर कहा जाता था, ठीक है। ये गोरखों के टाइम लिया जाता था गाइस, याद रखेंगे। गोरखों का आगमन यमराज के बराबर था, ये किसने कहा था? तो देखिए, गोरखों का आगमन जो था यमराज के बराबर था, ये जो कहा था, ये कहा था अजय सिंह रावत ने। किसने कहा था? अजय सिंह रावत ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में गौरी गंगा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, राज्य में जो गौरी गंगा की लंबाई है वो है 104 किलोमीटर। कितनी है? 104 किलोमीटर है। गौरी गंगा के अगर उद्गम की बात करें हम लोग, तो कहाँ से होती है? उद्गम इसका होता है मिलम ग्लेशियर से। कहाँ से होता है? मिलम ग्लेशियर से। और गौरी गंगा का जो संगम होता है वो होता है काली नदी में। कहाँ पर होता है? काली नदी में होता है। और कहाँ पर होता है? जौलजीबी में। कहाँ पर होता है गाइज? जौलजीबी में होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जखोली सांकरी परियोजना। तो देखिए, जखोली सांकरी परियोजना जो है ये किस नदी पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जखोली सांकरी परियोजना जो स्थित है गाइस, ये स्थित है टॉन्स नदी पर। किस पर है? टॉन्स नदी पर। और पूछ लेगा टॉन्स नदी पर और कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी में, ठीक है। कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी में है, ठीक है गाइस। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। अगर आपसे एक और पूछ लेगा, नेटवाड़, ठीक है। अगर आपसे पूछता है नेटवाड़ मोरी परियोजना, तो नेटवाड़ मोरी परियोजना भी कहाँ पर है? टॉन्स पर है। और ये भी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। एक महत्वपूर्ण है किसाऊ परियोजना, जो एग्जाम में पूछी भी गई है कि किसाऊ परियोजना किस नदी पर है? तो ये भी गाइज टॉन्स नदी पर है, लेकिन ये कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है गाइज? ये देहरादून में। उसके अलावा आपसे पूछता है छिबरो, कि छिबरो परियोजना कहाँ है? तो ये भी टॉन्स नदी पर है। और कहाँ पर है ये भी देहरादून में। देखिए, दो देहरादून में है और दो ही उत्तरकाशी में पड़ती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दीदुरी ताल। दीदुरी ताल जो स्थित है गाइज, ये किस जनपद में है? तो देखिए, दिदुरी ताल जो स्थित है गाइस, ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में जो महत्वपूर्ण है, एक तो है वदाड़ी ताल। कौन सा है? वदाड़ी ताल है, ठीक है। पैंथा ताल काफ़ी महत्वपूर्ण है। पैंथा ताल भी वहीं पर है। जगताल, ठीक है, आधा ये गा लगेगा इसमें, तो जगताल भी यहीं पर है। उसके अलावा देवरिया ताल। देवरिया ताल कहाँ पर है? ये भी रुद्रप्रयाग में। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? सरवदी, या जिसको चौराबड़ी या जिसको गांधी सरोवरी कहा जाता है, वो भी कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में कितने अंगोरा बकरी प्रजनन केंद्र है? तो देखिए, ऊन को, ठीक है, ऊन को बढ़ावा देने के लिए जो है राज्य में अंगोरा बकरी को मंगाया गया था, ठीक है। तो अंगोरा बकरी प्रजनन केंद्र यहाँ पर कितने हैं? तो आप याद रखेंगे, ये हैं 5। कितने हैं गाइज? 5 हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बारसू घाटी। तो बारसू घाटी जो है ये किस जनपद में स्थित है? तो बारसू घाटी की बात करें हम लोग, तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है गाइज? ये उत्तरकाशी में स्थित है। उसके अलावा देखिए, उत्तरकाशी में एक है नेलांग घाटी। कौन सी है? नेलांग घाटी। एक है भैरव घाटी। कौन सी है? भैरव घाटी। उसके अलावा एक है महत्वपूर्ण जो पूछी जाती है, माझी वन, ठीक है। माझी वन की फूलों की घाटी। माझी वन, ठीक है, फूलों की घाटी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि माझी वन फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो आप याद रखेंगे, ये उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बैकुंठ चतुर्दशी मेला। ये यूके ट्रिपल एस सी ने पहले पूछ रखा है, ठीक है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला जो आयोजित होता है गाइज, ये आयोजित होता है टिहरी में। कहाँ पर आयोजित होता है ये? तो ये आयोजित होता है टिहरी में। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण मेला है यहाँ पे, एक तो देखिए विकास मेला पूछा जाता है। विकास मेला कहाँ लगता है? तो विकास मेला भी टिहरी में लगता है। उसके अलावा नागराज, ठीक है,
नागराज सेम मुखम मेला, ठीक है, नागराज सेम मुखम मेला, तो ये भी कहाँ पर लगता है, ये भी टिहरी में लगता है। उसके अलावा रवाई, ठीक है, रवाई किसान मेला, ये भी कहाँ पर लगता है, टिहरी में लगता है। उसके अलावा वीर गबर सिंह मेला, ठीक है, वीर गबर सिंह मेला भी कहाँ पर लगता है, ये भी टिहरी में लगता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्यार्क, क्यार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए क्यार्क का सूर्य मंदिर जो स्थित है राज्य में, वो स्थित है पौड़ी में। कहाँ पर स्थित है गाइज, पौड़ी में स्थित है, ठीक है। और देखिए उत्तराखंड में काफ़ी सूर्य मंदिर पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है, अल्मोड़ा वाला, ठीक है, अल्मोड़ा वाला सूर्य मंदिर काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य के किस स्थान पर, राज्य के किस स्थान पर नेपाली बाबा की गुफा स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, कि किस स्थान पर जो है नेपाली बाबा की गुफा स्थित है। तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर स्थित है, चमोली में। अगर चमोली में भी हम लोग बात करें तो रुद्रनाथ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रुद्रनाथ में जो है ये स्थित है, ठीक है। उसके अलावा देखिए चमोली की जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए। एक है टिम्बर सैंड, कौन सी है, टिम्बर सैंड। ये जो है जो कैलाश मानसरोवर में जैसे शिवलिंग बनता है ना बर्फ़ का अमरनाथ यात्रा के टाइम, वैसे ही यहाँ पे भी जो है टिम्बर सैंड गुफा में भी जो है बर्फ़ का शिवलिंग बनता है। उसके अलावा है मुजकुंद गुफा, कौन सी है, मुजकुंद गुफा भी चमोली में है। उसके अलावा गरुड़ गुफा भी चमोली में है, राम गुफा ये भी चमोली में ही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दिखनौरी, दिखनौरी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है। तो दिखनौरी प्रथा का जो संबंध है गाइज ये है थारू जनजाति से। किससे है इसका संबंध, थारू जनजाति से है। अब देखिए सगाई के इसमें दिखनौरी प्रथा का क्या मतलब है, जो सगाई होती है ना, सगाई, ठीक है, सगाई को ही थारू जनजाति में दिखनौरी प्रथा कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक प्रथा को और आप जरूर याद रखेंगे, कौन सी है, लठ, कौन सी है, लठ भरवा भोज, ठीक है, लठ भरवा भोज प्रथा। तो देखिए विधवा मतलब थारू जनजाति में जो विधवा महिला होती है उसकी दोबारा से शादी कराने के लिए, ठीक है, जो लड़के का पिता होता है वो लठ भरवा भोज देता है अपनी बिरादर को, ठीक है। और थारू जनजाति से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि इनका प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो आप याद रखेंगे प्रमुख त्यौहार है इनका बजहर। कौन सा है, बजहर। और थारू लोग जो है दीपावली को, ठीक है, दीपावली को जो है शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। किस पर्व के रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में इसको मनाते हैं दीपावली को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पचहेड़ी रस्म का संबंध किस जनजाति से है। तो पचहेड़ी रस्म का जो संबंध है गाइज ये है बोक्सा जनजाति से। किससे है, बोक्सा जनजाति से। और ये रस्म जो होती है पचहेड़ी रस्म ये विवाह से संबंधित होती है, ठीक है। उसके अलावा इनमें बैठाड़ प्रथा होती है। कौन सी, बैठाड़ प्रथा। ये भी किस में होती है, तो ये भी बोक्सा जनजाति में ही होती है। बैठाड़ विवाह प्रथा बोलते हैं इसको, बैठाड़ विवाह प्रथा, तो ये भी बोक्सा जनजाति में ही होती है। अगला क्वेश्चन है तुगियल आभूषण शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है। तो देखिए तुगियल आभूषण जो धारण किया जाता है ये धारण किया जाता है कान में। कहाँ पर धारण किया जाता है, कान में। उसके अलावा देखिए बुजनी ये भी कान में धारण किया जाता है। गोरखा ये भी कान में धारण किया जाता है। उतरोले ये भी कान में धारण किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा मुर्खी, मुर्खी को ही क्या कहा जाता है, मुंदला। क्या कहा जाता है गाइज, मुंदला। ये भी कान में पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मोछंग का संबंध है। तो देखिए मोछंग का जो संबंध है गाइज ये है सुशिर बाध यंत्र से। किससे है, सुशिर बाध यंत्र से। सुशिर का मतलब होता है जो हम लोग फूंक बजा के, मतलब फूंक मार के जो ध्वनि को बजाते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, ठीक है, बांसुरी हो गया, ठीक है, नागफणी हो गया, इन सभी को सुशिर बाध यंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से उपदेशात्मक, ठीक है, उपदेशात्मक नृत्य है। तो इसमें से उपदेशात्मक जो नृत्य है गाइज ये है हुड़ा नृत्य, ठीक है। आपको हुड़ा नृत्य भी मिल सकता है ऑप्शन में, या दूसरा होता है पट, ठीक है। दोनों जो होते हैं उपदेशात्मक नृत्य होते हैं। तो एक होता है पट नृत्य गीत और एक होता है हुड़ा नृत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बैरिस्टर मुकुंदीलाल का संबंध किस जिले से है। तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल का जो संबंध है गाइज ये है चमोली से, ठीक है। और आपसे पूछता है किस गाँव से, तो आप याद रखेंगे पाटली गाँव, ठीक है, पाटली गाँव। एक है गाइस पाटली दून। तो पाटली दून जो है कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य है, ठीक है। अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1885 में, ठीक है। और देखिए जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे उनका मुकदमा जो है किन्होंने लड़ा था, बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने ही लड़ा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
पहाड़ का प्रेमचंद उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए पहाड़ का प्रेमचंद उपनाम से जाना जाता है गाइज, ये जाना जाता है विद्यासागर नौटियाल को। किनको जाना जाता है? विद्यासागर नौटियाल जी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विशाल कीर्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? देखिए विशाल कीर्ति समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था गाइज, ये हुआ था 1913 में। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था गाइज? पौड़ी से। किसने किया था? सदानंद सनवाल जी ने, सॉरी सदानंद कुकरेती, ठीक है, सदानंद सनवाल जी के नाम आ जाता था, ठीक है, तो सदानंद कुकरेती था, ठीक है, सदानंद सनवाल भी मिल सकता है आपको, लेकिन आपको क्या नाम याद रखना? सदानंद कुकरेती। तो विशाल कीर्ति, जो विशाल कीर्ति समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन 1913 में हुआ था। कहाँ से? पौड़ीमल से। संपादक थे सदानंद कुकरेती, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के लोक वाद्य पुस्तक के लेखक हैं? तो देखिए उत्तराखंड के लोकवाद, तो ये पुस्तक है, इसके लेखक जो हैं गाइस ये हैं जुगल किशोर। कौन है? जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नंदा राज्यात यात्रा का वर्णन, ठीक है, जो नंदा राज्यात यात्रा होती है उत्तराखंड में, उसका जो वर्णन है किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका जो वर्णन मिलता है नंदा राज्यात यात्रा का, ये मिलता है हर्षचरित में। किस में मिलता है? हर्षचरित में मिलता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कीगढ़ का किला किस जनपद में स्थित है? तो बिल्कीगढ़ का जो किला स्थित है गाइस, ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। एक है अस्कोट का किला, ठीक है, अस्कोट का किला, तो अस्कोट का किला भी कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। उसके अलावा सिमलगढ़, तो सिमलगढ़ का किला भी कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। भटकोट, ठीक है, भटकोट का किला भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी पिथौरागढ़ में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तामाचौड़ का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो देखिए जो तामाचौड़ का युद्ध हुआ था, ये किन किन के मध्य हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था शिवदत्त जोशी और प्रदीप शाह के मध्य। किन किन के मध्य हुआ था? शिवदत्त जोशी और प्रदीप शाह के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लैंसडाउन छावनी की स्थापना कब हुई? तो लैंसडाउन छावनी की जो स्थापना हुई थी गाइज, ये हुई थी 5 मई 1887 को, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछता है देहरादून छावनी, ठीक है, अगर देहरादून छावनी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 1814 में, ठीक है, कब? 30 नवंबर 1814 में। उसके अलावा पूछता है अल्मोड़ा छावनी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1815 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड वृक्षारोपण नीति कब आई? तो उत्तराखंड वृक्षारोपण नीति जो आई थी गाइज, ये आई थी 2005 में। कब आई थी? 2005 में। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।